हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो यहाँ पर इंटेलिजेंट जेमिनाई आपका कॉइन रख देते हैं एंड 4 वीक्स ऑफ अप्रैल के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. First week of April we have the, oh my god, 10 of Pentacles, Geminis। बस यहीं पे रीडिंग ख़त्म करते हैं। Prosperity, abundance, बस ख़त्म। Lovely। Second week we have the Hierophant। Third week 6 of Swords and fourth week we have the 3 of Cups। lovely, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं and oh my god, ओवरऑल एनर्जी ही जजमेंट की है। सुपर्ब। इनर कॉलिंग, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, इनर वॉइस की सुन रहे हैं, आपका दिल क्या कह रहा है। आपका जो लाइफ पर्पस है, लाइफ पाथ जो आपके लिए कार्व्ड है, आपके लिए डिसाइडेड है, डेस्टिन्ड है, आप उस पे हैं। ओके, सो लवली लवली, आप बिल्कुल इन सिंक हैं अपनी किस्मत के साथ और इसलिए किस्मत मेहरबान है। लुक एट दिस, हैप्पी फैमिली है, थ्राइविंग है। यहाँ पर 3 जनरेशन दिख रही हैं, हैप्पी पेट्स दिख रहे हैं। पेंटिकल्स ही पेंटिकल से डोरवे सजा हुआ है, दैट मीन्स अबंडेंस है, खुशियाँ है, टुगेदरनेस है, थ्राइविंग फैमिली है। सो यस, प्रॉस्पेरिटी है एंड एक फुलफिलमेंट फैक्टर है। ओके, आई फील कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस भी हो सकता है, बड़ों का आशीर्वाद हो सकता है, बड़ों की तरफ से कुछ गिफ्ट हो सकता है, मॉनेटरी गिफ्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आई फील इट्स जस्ट अ रिच एंड रिवॉर्डिंग लाइफ। ओके, सो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप बहुत ही एट ईज, कंफर्टेबल, लग्जोरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप घिरे हुए हैं प्यार से एंड कंफर्ट से एंड सुकून से, हैप्पीनेस से। ओके, सो यस, किस्मत मेहरबान है, ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली। एंड यहाँ पर किसी बड़े का आशीर्वाद है, ये कोई टीचर हो सकता है, गुरु हो सकता है, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल रेल्म से आप पे अपनी ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। ओके, सो येस, विद द हायरोफेंट टॉरस एनर्जी है एंड लाइक आई सेड, किसी की ब्लेसिंग्स, यहाँ पर गुरु शिष्य को ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। सो येस, यू आर डेफिनेटली हाईली थॉट ऑफ। आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके पेरेंट्स बहुत ही प्रेज़ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं। ओके, सो येस, यहाँ पर सेकेंड वीक में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है आपके लिए, स्पेशली किसी बड़े से। एंड इट मीन्स अ लॉट टू यू, आई फील, बिकॉज ये गुरु शिष्य की रिलेशनशिप यहाँ दिख रही है। सो डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत स्पेशल है, स्ट्रॉन्ग है एंड इसमें जब ऐसे कनेक्शन में आपकी तरफ प्रेज़ आ रही है बड़ों से, तो वो अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको। ओके, खुशी मिलेगी। सो येस, अगेन यू आर ब्लेस्ड। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, लाइक आई सेड, जजमेंट कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक पे दिखा। सो येस, उससे वही दिख रहा है कि यू आर इन सिंक विद योर पर्पस, हायर पर्पस। ओके, आपका लाइफ पाथ, आपकी डेस्टिनी, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, सही पाथ पे। 5 से हम 6 पे जा रहे हैं, तो यस, सही पाथ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हार्मनी है, सुकून है एंड वो नोइंग, इनर नोइंग है कि यस, जो किया है आपने सही किया है एंड लाइफ सही डायरेक्शन में लेके जा रही है, कामर वाटर्स, कामर शोर्स की तरफ। ओके, जहाँ पीस है, जहाँ लाइफ हारमोनियस है, बैलेंस में है, रिश्ते बैलेंस में है, साथ है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस है। सो थर्ड वीक में भी मुझे तो ये रीडिंग बिल्कुल शुरू होते ही मुझे लग रहा था ख़त्म हो गई है, बिकॉज खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, यहाँ पर भी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, यहाँ पर भी हार्मनी, पीस ऑफ माइंड, लाइफ का पर्पस फॉलो करना, बस सब
पॉजिटिव एंड सेलिब्रेशन। ओह माय गॉड, ये सबसे शॉर्ट रीडिंग होने वाली है मुझे लग रहा है सारे साइंस में। सो यस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, पार्टी हो सकती है, ईटिंग आउट। अप्रैल लास्ट वीक आप खाने खिलाने में, पार्टी होस्ट करने में या पार्टीज अटेंड करने में बिजी हैं। ओके, सो यस, अ लॉट ऑफ एन्जॉयमेंट, मेरीमेंट, just happiness surrounding you, pleasure surrounding you, luxury, comfort surrounding you. रोमांस एंजल से पूछते हैं रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है। 2 cards for Geminis. We have you deserve love and we have passion. Look at this. Oh my God. कोई कितना ब्लेस्ड हो सकता है वो जेमिनाई से पूछो। ये देखिए, यू डिज़र्व लव, आपको पता है आप डिज़र्व करते हैं, आप लवेबल हैं। और ये रहा पैशन, भर भर के पैशन आपके रिलेशनशिप में। सो अगेन यू आर ब्लेस्ड। ओ माय गॉड, यही यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। ओ माय गॉड। सो यस, सोलफुल कनेक्शन है और बहुत बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म है, अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, वो पुल है। ओके, मैग्नेटिक पुल है। डेफिनेटली यू आर लव स्ट्रक या कोई लव स्ट्रक है और मैडली बैडली डीपली होली सोली इन लव है आपके साथ। ओके, सो यस, आपको कोई बहुत लवेबल फील करा सकता है, स्पेशल फील करा सकता है। बहुत ज़्यादा आप वांटेड हैं, चेरिश्ड हैं, वैल्यूड हैं किसी के लिए, बहुत उनके लिए आप उनकी दुनिया है। ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन है। लेट्स गेट एडवाइस फ्रॉम द लेनॉर्मेंट। 3 cards for Gemini. Garden, celebration, celebration. We have the grave and we have the bear. Okay, for some of you Geminis, यहाँ पर मुझे लग रहा है there can be a loss in the family. Okay, कोई grandparent or someone might pass over. Okay, ये चीज़ हो सकती है, किसी की passing over of a grandparent, because यहाँ पर we have the grave, so ये ending दिखा रहा है। and मैंने शुरू में बात की थी inheritance की, so किसी बड़े की blessings आपके लिए आ रही हैं। दैट मीन्स मे बी कोई ग्रैंड पेरेंट अगर वो उनकी पासिंग ओवर है तो उससे पहले शायद वो कुछ विल में आपके लिए प्रॉपर्टी, मनी कुछ छोड़ सकते हैं। इनहेरिटेंस, ये कार्ड इनहेरिटेंस की बात करता है। ओके, सो विद द ग्रेव आई फील वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि देयर माइट बी एन एंडिंग और पार्टिंग वेज। ओके, सो कोई स्पिरिचुअल रेल्म में पास ओवर हो रहा है। एंड यस, विद द गार्डन आई फील उन्हीं का कुछ इवेंट हो सकता है, लास्ट राइट्स, सर्विस। सो ये चीज़ आई फील विद द बेयर, ये चीज़ थोड़ी आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकती है। शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया या यू डिडंट सी दिस कमिंग, ये सडन हो सकता है। विद द बेयर आई फील आपके लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग होगा। ओके, बिकॉज बेयर इज़ लाइक आई सेड ओवरवेलमिंग इमोशन, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया सडन हो जाए तो आप बस यू आर टेकन अबैक, आप थोड़ा सरप्राइज्ड हो गए हैं। यस, दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील यस, ये थोड़े से इमोशंस का जोल्ट आपको मिल सकता है। बट लाइक आई सेड, कोई भी, लाइक आई ऑलवेज से, जो भी फिजिकल रेल्म से जाता है वो ट्रूली जाता नहीं है। ओके, वो स्पिरिचुअल रेल्म में जाता है। सो फिजिकली हमें नहीं दिखते हैं बट हमारे एंसेस्टर्स आर देयर लुकिंग आफ्टर अस, हमारे गार्डियन एंजल। मैंने यहाँ पर भी कहा था कि किसी की ब्लेसिंग्स, किसी का आशीर्वाद है आपके पास। सो मैंने यहाँ मेंशन आई थिंक किया था कि कोई एंसेस्टर्स या स्पिरिट गाइड्स वो भी ऊपर से ब्लेस कर रहे हैं, शावर कर रहे हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए, गाइडेंस है उनकी तरफ से आपके लिए। सो यस, ये पहले भी मेरे मुंह से निकला था। इट कैन बी दिस पास्ट ओवर लव्ड वन जो अब आपके गार्डियन एंजल बनेंगे और सच में आपकी केयर ले रहे हैं, आपका ध्यान ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, एंड आपके लिए कुछ बड़ा गिफ्ट छोड़ के जाएंगे वो।
ओके ये चीज़ दिख रही है मुझे, बिकॉज विद द बेयर इमोशनल शॉक है यस, बट बेयर सिग्निफाई कर रहा है बहुत बड़ा कुछ मटेरियल फाइनेंशियल फ़ायदा, ओके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड कुछ बड़ा फ़ायदा. सो यस दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. सो यस ये जो भी हैं एंसेस्टर आपके आपको बहुत चाहते हैं एंड दैट इज़ वाई आपके लिए कुछ बड़ा ये छोड़ के जाएंगे, ओके जो आपको बहुत खुशी देगी ये चीज़. सो यस आई सी समवन पासिंग ओवर. आई फील नाउ ये बोट में ट्रैवल भी वही चीज़ मुझे कुछ दिख रही है. समवन पासिंग ओवर टू द अदर साइड. सो जैसे वो दिखाते हैं सोल के लिए वो बोट लेने आती है सोल को. सो यस फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ व्हाट आई सी, ओके एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़. ये चीज़ से तो कोई भाग नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता. सो यस दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई सी. लेट्स गेट सम टी लीव्स. We have target a goal oriented person. So yes you are sure क्या करना है, कैसे करना है. आप बहुत ज़्यादा I feel क्लियर हैं. आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है. ऑल्सो मुझे लग रहा है जो ये एक्स की एंट्री भी फॉर सम ऑफ यू जो ये दिख रही है ये पर्सन की तरफ से भी आई फील आप हैं उनके फोकस में, टारगेट पे कि आपको वापस जीतना है. Why did I say X की entry? Okay, I'm so sorry. Yes, I did get confused. आपसे पहले जो रीडिंग की थी वहाँ पर ये X की यहाँ पर एनर्जी थी. सो यस नहीं, यू डिज़र्व लव, पैशन है एंड यस किसी की नज़रों में यू आर द टारगेट इन द सेंस आप ही हैं उनके हैप्पीली एवर आफ्टर. सो सॉरी इग्नोर द एक्स वाली लाइन, ओके. अभी बिल्कुल आपसे पहले जो रीडिंग की है उसमें वो था. सो फ्लो में वही बोल दिया. वी हैव द वेज. समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट. समवन इज़ कमिंग बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड. Three of Cups. Three of Cups is third party situation. So ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप स्वे कर रहे हैं और थर्ड पर्सन आ रहा है या आपका पार्टनर थोड़ा स्वे कर रहा है और थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है. बट यहाँ पर कुछ लव ट्रायंगल की सिचुएशन बन सकती है, ओके. सो यस किसी के दिमाग में आप हैं, आपके दिमाग में कोई है, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो रही है. चाहे आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं या आपके पार्टनर. सो दैट इज़ फॉर यू टू डिसाइड आपकी लाइफ में ये कैसे फिट इन होता है. बट आप दोनों की तरफ से मुझे बहुत प्यार दिख रहा है एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पैशन, ओके. एक कार्ड हम लेंगे फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल. वन कार्ड फॉर जेमिनी. One card. We have the Hawaiian owl. Hawaiian owl कह रहा है your oh my god, oh my god, your ancestral spirit guides are offering you guidance now. So pay close attention to signs and omens from them. Geminis, oh my god, ये चीज़ I can't make it up, okay. ये क्लियर है आपके सामने. मैंने यहाँ पर ये कार्ड्स निकालते ही सेकंड कार्ड में बोला था आपके एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं. एग्जैक्टली वर्ड्स थे. एंड फिर से मैंने यहाँ कहा ग्रेव के साथ भी मुझे वही कनेक्शन लगा कि कोई है स्पिरिचुअल रेल्म से जो आपको ब्लेस कर रहा है. And exactly your ancestral spirit guides, exact words, oh my god, they are offering you guidance. और मैंने यही कहा गाइडेंस दे रहे हैं आपको. मेंटोर है, कोई टीचर है, कोई बड़ा है. So yes, so pay close attention to signs and omens. Yes, ये आपको साइंस मिलेंगे अगर आप बिल्कुल इन ट्यून है अपने इंट्यूशन के साथ.
सो आप ये साइंस पकड़ पाएंगे कि सच में स्पिरिचुअल रेल्म से जब वो कनेक्ट करना चाहे, कोई एंजल, कोई एंसेस्टर, तो वो साइंस छोड़ते हैं, लाइक फेदर्स, वी फाइंड पेनीज, कॉइन्स। सो ऐसे कुछ साइंस होते हैं, या उनका कुछ फेवरेट गाना अचानक से चल जाना, या आप जो सोच रहे हैं अचानक से कोई बुक खुली हुई मिलेगी और उसमें वही वर्ड्स होंगे जो आप सोच रहे थे, डिलेमा में थे, उसका वो आंसर होगा। सो यस, ये ऐसे साइंस होते हैं जो दिखाते हैं कि यस, दे आर अराउंड अस, वो हैं, हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, एंड हमेशा हमें ब्लेस करेंगे। ओके, सो लाइक आई सेड, वो कहीं नहीं जाते, कोई कहीं नहीं जाता। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो वी आर ऑल एनर्जी। सो यही है, वन फॉर्म, फिजिकल फॉर्म से बस वो स्पिरिचुअल फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे अपने। सो बट येस, डेफिनेटली यहाँ एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा प्यार शायद ये स्पिरिचुअल रेल्म से भी है आपके लिए, ये पैशन एंड ये प्यार। यू आर लव्ड, यू आर लवेबल। सो येस, ये हेवंस की तरफ से आपके लिए प्यार का शावर है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाइज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।